everyone, welcome back to my channel. So guys, we have been doing control and coordination since 2-3 days और हमने उसके basic standard topics cover कर लिए. As I told you in my previous video कि मैं अगली वीडियो से reflex action start करूँगी and here I am with the introduction to reflex action. आइए देखते हैं NCERT ने एक पूरा पेज भरा हुआ है what happens in reflex actions में, जिसे हम दो पार्ट्स में कवर अप करने की कोशिश करेंगे. तो आइए let's begin with the same. आप देखिए आपकी बुक में टॉपिक दिया हुआ है 6.1.1 व्हाट हैपेंस इन द रिफ्लेक्स एक्शन. सो जस्ट रीड द लाइन वन बाय वन एंड गेट टू नो कि व्हाट आर दे ट्राइंग टू से. तो रिफ्लेक्स इज अ वर्ड व्हिच वी कॉमनली talk about some sudden action in response to something in the environment. So that means reflex word जो भी है वो sudden action से related है. ठीक है. So one thing we are very well versed through now, that reflex is equals to sudden. ठीक है. एकदम से होने वाला रिस्पॉन्स, एकदम से होने वाली चीज, और वो भी किस वजह से, हमारे आउटर एनवायरनमेंट की वजह से, दैट विल कम अंडर द रिफ्लेक्स एक्शंस. ठीक है. वी से आई जंप्ड आउट ऑफ द वे ऑफ बस रिफ्लेक्सली, और आई पुल्ड माई हैंड बैक फ्रॉम द फ्लेम रिफ्लेक्सली, or I was so hungry that my mouth started watering reflexly. What exactly do we mean by this? हम ये कहना चाह रहे हैं कि immediately कोई भी चीज हो जाती है और हमें टाइम नहीं मिलता उस चीज के बारे में थॉट देने के लिए. लाइक फॉर एग्जाम्पल, हम फ्लेम के पास है, हमें गर्म लगा, हमने तुरंत अपना हाथ ऐसे विड्रॉ कर लिया. हम इतनी एनालिसिस नहीं करते कि हाथ हटाऊं कि ना हटाऊं. नो, इट जस्ट हैपेंस वेरी क्विकली. सो दे आर कोटिंग 3 examples. A common idea in all such example is that we do something without thinking about it. कि हम कुछ कर रहे हैं और उसके बारे में सोच नहीं रहे, और without feeling in control of our reactions. और हम अपने ये भी नहीं देख रहे कि हमारे reactions का क्या outcome हो सकता है. We are just doing it. Yet these are the situations where we are responding with some actions to changes in our environment. और यही वो situations है जहां हम reflex actions की तरह रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. Let us consider this further. Take one of our examples. For example, touching a flame is an urgent and dangerous situation. Obviously, क्योंकि अगर हम उसे हाथ लगाएंगे, we might get burned. How should we respond to this? One seemingly simple way is to think consciously about the pain and of getting burned. इतना तो हमें टाइम ही नहीं लगता. अगर कोई चीज गर्म लग रही है, हम ये थोड़ी सोचेंगे उससे कितना दर्द हो रहा है या फिर जलन महसूस हो रही है. नहीं, it just happens very quickly. ठीक है. And therefore we move our hand. An important question then is, how long will it take us to think all of this? The answer depends on how we think. Brother, हम सबको पता है कि वो बिल्कुल seconds भी नहीं लगते उस चीज को सोचने में. If nerve impulses are sent around the way we have talked about earlier, then thinking is also likely to involve the creation of such impulse. वो ये कह रहे हैं कि जो तरीका हमने अभी तक पढ़ा मैसेजेस के ट्रांसफर होने का, अगर उसी तरह से रिफ्लेक्स एक्शन में भी ट्रांसफर होगा तो क्या हम इतनी जल्दी अपना रिस्पॉन्स शो कर पाएंगे? नो. रिफ्लेक्स एक्शंस नीड वेरी सडन क्विक रिस्पॉन्स. जो पैटर्न हमने पढ़ा उससे हम रिफ्लेक्स एक्शंस का रिस्पॉन्स नहीं दे सकते. ठीक है. Thinking is a complex activity, so it is bound to involve a complicated interaction of many nerve impulses through many neurons. लेकिन जब हमने कोई चीज गर्म को हाथ लगाया तो हमारे पास सोचने जैसा वक्त नहीं होता. हम बिना सोचे समझे अपना हाथ वहां से विड्रॉ कर लेते हैं. वो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन होता है. जबकि जो अभी तक हमने न्यूरोनल मैसेजेस पढ़े कि कैसे सिग्नल जाएगा, कैसे ट्रांसफर होगा, वो सब तब के केस में जब थिंकिंग हो रही है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, राइट नाउ मैं सोच समझ के बोल रही हूँ आपको जो पढ़ाना है. ठीक है. So in that way my thinking is being involved. But if my hand touches any hot object, तो मैं quickly अपना hand withdraw कर लूंगी. Okay? If this is the case, it is no surprise that thinking tissue in our body consists of dense networks of intricately arranged neurons. ये आप underline भी कर सकते हैं that thinking tissue in our body consists of dense network of intricately arranged neurons. सारे neurons इससे पास-पास जुड़े हुए हैं. It sits in the forward end of the skull. वो skull के आगे वाले हिस्से में बैठा हुआ है टिश्यू. सिग्नल रिसीव कर रहा है फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी एंड इट इज ऑल्सो थिंकिंग बिफोर रिस्पॉन्डिंग. ठीक है.
Obviously, in order to receive these signals, this thinking part of brain in the skull must be connected to nerves. It is, जो सेंटर में ब्रेन का ये थिंकिंग पार्ट है, ये बॉडी के पूरे नर्व से कनेक्टेड है और सोच समझ के रिस्पॉन्स सिग्नल भेजता है, ठीक है. Similarly, if this part of the brain is to instruct muscles to move, nerves to carry signals to the different part of the body, and if all of this is to be done when we touch a hot object, it might take enough time. And उतने में शायद हमें जल सकता है, ठीक है. तो अगर हम सोचें कि हमारा नर्व्स पूरे न्यूरॉन्स मसल्स के साथ कोऑर्डिनेट करें, अपना सोचे समझे फिर रिएक्शन दे, तो इतने में हो सकता है कि हमारी स्किन बर्न हो जाए. तो हमारे पास इन शॉर्ट इतना टाइम है नहीं है, ठीक है. How does the design of body solve this problem? Rather than having to think about the sensation of heat कि हमें कितना गर्म लगा है, if the nerves that detect heat were to be connected to the nerves that move muscles in a simpler way, so the process of detecting the signal of input and responding to it might be completed quickly. तो वो कह रहे हैं कि अगर नर्व्स और मसल्स डायरेक्टली इन कांटेक्ट में हैं तो ये चीज हम फटाफट अचीव कर सकते हैं कि हमारी नर्व्स क्विकली मसल्स को इंस्ट्रक्ट करें कि यार हटाओ वहां से हाथ, खतरा है. ओके, सच अ कनेक्शन इज कॉमनली कॉल्ड एज रिफ्लेक्स आर्क. तो रिफ्लेक्स आर्क में आप ये चीज मेंशन कर सकते हो जब भी कभी आए, व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है. Where should such reflex arc connections be made between the input and out? अब क्वेश्चन ये है कि ऐसे connections हमें कहाँ बनाने हैं? Where do we have to make them? The best place would be at the point where they first meet each other. ठीक है, nerves from all over the body meet in a bundle in spinal cord on their way to the brain. तो पूरी बॉडी से नर्व्स इकट्ठे होके ब्रेन में पहुंचने से पहले स्पाइनल कॉर्ड में मिलती हैं. तो बॉडी को आइडिया आया कि इन सब के रिफ्लेक्स एक्शंस का सेंटर हम बजाय ब्रेन के कहां बना सकते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है. रिफ्लेक्स आर्क्स आर फॉर्म्ड इन द स्पाइनल कॉर्ड इटसेल्फ, ऑल्दो द इंफॉर्मेशन इनपुट आल्सो गोज ऑन टू द रीच द ब्रेन. ब्रेन तक भी वो जाता है, लेकिन जो होता है ना टेंटेटिव काम कि चल यार अभी ये तो हटा, बाकी सोच के बताएंगे बाद में ब्रेन से जब बात होगी, ठीक है. तो स्पाइनल कॉर्ड इमीडिएट जो करना है हमें उसका सिग्नल दे देता है, लेकिन ब्रेन बाद में सोच लेता है उसके ऊपर, ठीक है. सो ये जो लाइंस हैं दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन पे काफी क्वेश्चन पूछा जाता है. Of course, reflex arcs have evolved in animals because the thinking process of the brain is not fast enough. In fact, many animals have very little or none of the complex neurons needed for thinking. कुछ animals में तो बिल्कुल भी complexity नहीं है सोचने के लिए, ठीक है. So it is quite likely that reflex arcs have evolved efficient ways of functioning in the absence of true thought processes. तो इसका मतलब रिफ्लेक्स आर्क्स ने बहुत एफिशिएंट मैकेनिज्म बनाया हुआ है समझने का ब्रेन की एब्सेंस में. However, even after the complex neuron networks have come into existence, हमने रिफ्लेक्स आर्क्स को अभी भी रखा हुआ है for more efficient processes. ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि जब एनिमल्स इतने एडवांस नहीं हुए थे तो रिफ्लेक्स आर्क से ही चीजें होती थी, लेकिन अब जबकि हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी आ गई है फिर भी हमने रिफ्लेक्स आर्क्स को रखा हुआ है ताकि हम इमीडिएट रिएक्शंस को रिस्पॉन्ड दे सकें. ठीक है जी, तो ये देखिए दिस इज द रिफ्लेक्स आर्क, यू कैन सी इट वेरी नाइसली. ये हमारा रिसेप्टर है स्किन का, जहां पे उसे गर्म लगा तुरंत वहां से सेंसरी न्यूरॉन इंफॉर्मेशन लेकर गया टुवर्ड्स द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, ये इंफॉर्मेशन जा रही है, स्पाइनल कॉर्ड मैसेज वहाँ है, ब्रेन वहाँ है, लेकिन वो स्पाइनल कॉर्ड में एक रिले करता है और वहीं पे कनेक्शन फॉर्म हुआ है. तो उस कनेक्शन से वो तुरंत मैसेज वापस भेज देता है थ्रू द मोटर न्यूरॉन कि झा भाई एटलीस्ट उसको क्या हाथ तो हटाइए. ठीक है, सो इन दैट वाइल मैसेज ब्रेन को चला जाता है. सो उसके बाद हम सोचते हैं कि यार अगर बहुत गर्म होता तो मेरा हाथ बहुत जल जाता. ठीक है, लेकिन इमीडिएटली हमने हाथ हटा लिया था, तो वो हाथ हटाने वाला काम हमारे स्पाइनल कॉर्ड ने हमारे लिए कर दिया था, लेकिन बाद में सोचने का काम हमारी ब्रेन ने किया. ठीक है, सो दिस वाज द मैकेनिज्म ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन. आई होप आप लोगों को समझ में आया हो अच्छे से, एंड यू गॉट टू नो दैट व्हाट एक्चुअली इज रिफ्लेक्स एक्शन एंड हाउ इज रिफ्लेक्स आर्क formed. So that's all for today. Thank you so much.